नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, आज फिर एक ऐसा दौर आया है जब हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी शिथिलता और सबसे बड़ी ताकत दोनों एक ही समय में सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने जो बयान दिया है वह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि चेतावनी है, जो हमें यह याद दिलाता है कि न्यायपालिका और सरकार के बीच का रिश्ता अब कितने संवेदनशील और खतरनाक मोड़ पर है। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं। दोस्तों, गवई साहब ने साफ कहा कि कुछ जज ऐसे हैं जो सरकार पर कार्रवाई करने से डरते हैं। सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत का मुखिया खुद यह मान रहा है कि न्याय के मंदिर में भीड़ की दीवार खड़ी कर दी गई है। यह कोई साधारण टिप्पणी नहीं है, यह वह क्षण है जब सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने अंदर भय की मौजूदगी को स्वीकार कर रहा है। मुझे याद आता है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार जजों को ब्लैकमेल करती है, जांच एजेंसियों को उनके पीछे छोड़ती है, परिवारों को डराती धमकाती है और फिर ऐसे सबूत प्रस्तुत करती है जिनसे जजों को कहा जाता है कि यदि हमारे खिलाफ गए तो यह फाइल लीक कर दी जाएगी। जब देश का सर्वोच्च न्यायालय स्वयं यह स्वीकार कर रहा है कि जज डरते हैं, तो आम नागरिक किस अदालत में न्याय की उम्मीद रख सकते हैं। संविधान ने अदालतों को जनता का सबसे मजबूत कवच बनाया था, लेकिन अगर जज ही डर जाए तो लोकतंत्र की ढाल कमजोर पड़ना तय है। अब सवाल यह उठता है कि गवई साहब के इस बयान के बाद सिस्टम क्या करेगा? क्या खुद को सुधारने की पहल होगी या फिर सत्ता और ब्लैकमेल की राजनीति को और मजबूत किया जाएगा? यह वक्त है जनता के जागने का, क्योंकि डर किसी भी लोकतंत्र का सबसे खतरनाक वायरस है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक गवई साहब ने कहा कि गैर न्यायिक ट्रिब्यूनल सदस्य सरकार के खिलाफ आदेश पारित नहीं करते। साफ शब्दों में कहा जाए, जो लोग न्यायिक पृष्ठभूमि से नहीं आते, जिन्हें सरकार ट्रिब्यूनलों में सदस्य बनाती है, वे सरकार के खिलाफ निर्णय देने से कतराते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है, जब सुप्रीम कोर्ट का मुखिया स्वयं यह स्वीकार करता है तो यह सिर्फ टिप्पणी नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर भय और दबाव का प्रमाण है। याद कीजिए प्रशांत भूषण का आरोप। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जजों की कमजोरियों को पकड़ती है, जांच एजेंसियों का डर दिखाती है और फिर ब्लैकमेल कर अपने पक्ष में फैसले करवाती है। आज चीफ जस्टिस का बयान मानो उसी आरोप की पुष्टि कर रहा है। गवई साहब ने जजों से कहा कि सरकार पर कार्रवाई करने से मत डरिए, संविधान का राज चलना चाहिए। संदेश साफ है, डर छोड़िए, संविधान के प्रति इस परिवार के राजनारोपी बताती है, जवाबदेह बनिए। लेकिन सवाल यह है कि बाकी जज और ट्रिब्यूनल सदस्य इस चेतावनी को सुनेंगे या वही होगा जहां सरकार नियुक्ति देगी और आदेश भी वही लिखवाएगी। लोकतंत्र की रक्षा के लिए अदालतें डर और दबाव से मुक्त रहनी चाहिए, क्योंकि जब जज ही डरने लगेंगे तो संविधान की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से आज जो संदेश आया वो कई स्तरों पर निर्णायक है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गैर न्यायिक ट्रिब्यूनल सदस्य कभी भी सरकार के खिलाफ आदेश नहीं देते। अगर मामला सरकार को फंसा सकता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट की ओर धकेल देते हैं। तस्वीर साफ है, ट्रिब्यूनल जहां प्रशासनिक सदस्य बैठते हैं वहां सरकार के खिलाफ फैसला देने की हिम्मत नहीं जुटाई जाती। गवई साहब ने हाईकोर्ट के जजों के लिए भी बड़ा इशारा किया। कहा कि हम हाईकोर्ट के जजों के साथ स्कूल प्रिंसिपल जैसा व्यवहार नहीं करना चाहते। सुनने में यह लाइन हल्की लग सकती है, लेकिन इसका संदेश तंत्र हिला देने वाला है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम हाईकोर्ट के जजों को बार बार डांट डपट कर संविधान याद दिलाने का काम नहीं करना चाहते, जबकि जज अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। जब निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक जज सरकार से भिड़ने से बच रहे हो, मामलों को टालकर सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ रहे हो, तो आम जनता को न्याय किससे मिलेगा? यही वो तस्वीर है जिसका वकील प्रशांत भूषण वर्षों से जिक्र कर रहे थे। जहां सरकार जजों पर दबाव डालती है, उनकी कमजोरियां तलाशती है और दबाव फैसलों में दिखने लगता है। गवई साहब का बयान दरअसल चेतावनी है,
संविधान को बचाना है और दबाव फैसलों में जीत हो गई तो अदालतों को डर से बाहर आना होगा। नहीं तो लोकतंत्र में इंसाफ का दरवाजा सिर्फ दिखावे के लिए खुला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की हाल की सुनवाई में एक और अहम बात सामने आई। बेंच ने कहा कि हर जज के पास अपना मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए ताकि उनकी डेस्क पर फाइलों का पहाड़ ना जमा हो। कुछ जज दिन रात मेहनत करके केसों का निपटारा कर रहे हैं, लेकिन कुछ जज समय पर काम निपटा नहीं पा रहे। चाहे कारण अच्छे हो या बुरे, नतीजा एक ही है, न्याय में देरी। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले के अनुसार कहा कि अगर कोई कोर्ट सिर्फ फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा सुनाता है तो उसे 5 दिन के भीतर कारण भी बताना होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस समय सीमा में बदलाव नहीं करता, हाई कोर्ट को इसका पालन करना होगा। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम हाई कोर्ट के जजों के साथ स्कूल प्रिंसिपल जैसा व्यवहार नहीं करना चाहते। उन्हें यह समझाने की जरूरत नहीं कि काम कैसे करना है। वे स्वयं जज हैं और सही और गलत का ज्ञान रखते हैं। फाइलों का ढेर लगाने से झूठ सच नहीं बन जाता। यह टिप्पणी सिर्फ कामकाज पर नहीं, पूरे न्यायतंत्र पर चोट है। संदेश साफ है, जजों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जज दबाव या डर के कारण फैसला देने से बच रहा है तो ऐसे जज का पद पर बने रहना देश के लिए खतरनाक है। यह केवल अदालतों के अंदर की बहस नहीं, यह लोकतंत्र की बहस है, क्योंकि जब फाइलें दबती रहेंगी तो इंसाफ भी दब जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश का मामला सामने आया जिसमें भाजपा के एक विधायक ने इतनी धमकियां दी कि जज ने सुनवाई करने वाली पैनल से खुद को अलग कर लिया। सोचिए, क्या यह न्याय है? अगर जज डर जाएंगे, अगर न्यायपालिका सरकार के कदमों में झुक जाएगी तो जनता कहां जाएगी? लोग अदालत का दरवाजा तभी खटखटाते हैं जब प्रशासन उन्हें दबा देता है, जब कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन अगर वही अदालत सरकार के डर से सरेंडर कर दे तो जनता के लिए न्याय की आखिरी चौखट भी बंद हो जाएगी। हम नेपाल में क्या हुआ हम सब देख चुके हैं। वहीं से संदेश मिलता है कि 19 पेखी न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है। गवई साहब ने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है क्योंकि हमारा संविधान न्याय करता है, मनमानी नहीं। संविधान अपराध देखता है लेकिन सत्ताधीशों के दबाव से नहीं डरता। यही वजह है कि आज भी लोग न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब संविधान इतना मजबूत है तो कुछ जजों का दिल इतना कमजोर क्यों पड़ रहा है? सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर हो, संविधान उससे बड़ा है। अगर जज उस ताकत से डरकर पीछे हट गए तो यह सिर्फ अदालत की हार नहीं बल्कि लोकतंत्र की हार होगी। जजों को निष्पक्ष न्याय करना चाहिए, जनता का विश्वास बनाए रखना चाहिए। फाइलों का ढेर उन्हें डराने का कारण नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लगातार यह संदेश दे रहा है कि चाहे हाई कोर्ट हो, निचली अदालत हो या प्रशासनिक कोई अदालत, सभी जगह न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। लोकतंत्र में इंसाफ का मतलब है कि गरीब और अमीर दोनों को बराबर न्याय मिले। न्यायपालिका का काम केवल अमीर को बचाना और गरीब को लपेटना नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जनता के सामने न्याय का पैमाना बराबर रहे। गवई साहब लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि न्याय का पहिया हर चौखट तक पहुंचे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई बड़ा सियासी पद नहीं चाहिए। उनकी प्राथमिकता है न्याय और संविधान। जनता को भरोसा हो कि अदालतें डर और दबाव से मुक्त हैं। दोस्तों, इस पूरे बयान और उसकी पृष्ठभूमि से साफ संदेश निकलता है कि अब जनता को जागना होगा। अगर हम न्यायपालिका के डर और दबाव के माहौल को स्वीकार कर लेंगे तो लोकतंत्र कमजोर पड़ेगा। अगर जज डर जाएंगे, संविधान कमजोर पड़ेगा और जनता के लिए न्याय मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान में चेतावनी और आशा दोनों हैं। चेतावनी इस बात की कि डर लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है और आशा इस बात की कि अगर जज साहस दिखाएंगे तो संविधान की ताकत सर्वोपरि रहेगी। इसलिए दोस्तों, अब वक्त है जागने का, अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का, न्यायपालिका के समर्थन में अपनी आवाज उठाने का। क्योंकि जब तक अदालतें डर और दबाव से मुक्त नहीं होंगी तब तक लोकतंत्र की सांस भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होगी। जजों को डरने की जरूरत नहीं है, जनता को डरने की जरूरत नहीं है और संविधान को डरने की जरूरत नहीं है। यह समय है जागने का, लड़ने का और न्याय की दिशा में कदम बढ़ाने का।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।